ओए सुन, मम्मी ने तेरी सैलरी दी है, ले। ठीक है मेम साहब। हम्म। ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना? आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं क्या? कोचिंग कहाँ से लेते हैं? वो जो बाहर इंस्टीट्यूट है वहीं से ले रहे हैं क्या? पर वो तो बहुत महंगा है ना। तुझे कैसे पता ये यूपीएससी की बुक्स हैं? वो क्या है ना कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यूपीएससी की बुक्स हैं। वैसे मुझे भी वहाँ पे कोचिंग लेनी थी, लेकिन वो तो बहुत महंगा है और इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैं नहीं ले पाई। पर कोई बात नहीं, मेरे पास भी ना सेम नोट्स हैं जो आप लोग के पास होंगे। अच्छा, अब तुझ जैसे गवार भी यूपीएससी करेगी? अरे तुम जैसे लोग ना यही काम करते हुए अच्छे लगते हो, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। ये सपने मत सजा, ठीक है? अपनी औकात के हिसाब से सपने देखने चाहिए। देखिए मेम साहब, आपको कोई हक नहीं बनता है मुझे ये सब कुछ बोलने का या मेरी बेइज्जती करने का। और वैसे भी सपने तो सपने होते हैं ना, हर कोई देख सकता है। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लोगों से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। अगर आपने क्लियर भी कर लिया तो आप क्या करेंगी? समाज को क्या मैसेज देंगे कि ऐसे बात कीजिए लोगों से? अच्छा, अब तू हमें तमीज सिखाएगी? दो कौड़ी की नौकरानी मेरे को तमीज सिखाएगी? मेरे को पता है किससे कैसे बात करनी होती है, और मेरे को ये पता है तेरे से कैसे बात करनी है, ठीक है? देख रहे हो लक्ष्य इसे? अबे वो 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरा जितना काम है ना तू सिर्फ उतना काम किया कर। और वैसे भी तेरा काम है गाड़ी साफ करना, घर के बर्तन करना और झाड़ू पोछा करना। बस तू सिर्फ इतना ही किया कर। ये यूपीएससी के ना ख्वाब छोड़ दे। और वैसे भी तुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म भी पता है? यूनियन सर्विस। अरे बस रहने दे, गूगल पे से तो रट के कोई भी बता देगा, हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देखिए मैम, मुझे लगता है ना कि आपकी ये पढ़ाई लिखाई जितने ही पैसे लगे हैं ना आज तक, वो सब वेस्ट हो चुके हैं। आपने सिर्फ अपने घर वालों के पैसे बर्बाद किए हैं। क्योंकि अगर आप में ज़रा भी तमीज़ होती लोगों से बात करने की ना, तो आपको पता होता कि आप क्या कर रही हैं अभी। आप जैसे बात कर रही हैं ना मुझसे, ये सही नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है ना कि आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया होगा, तभी आप ऐसे बात कर रही हैं मुझसे। अबे वो नौकरानी, देख, हमारे माँ बाप ने हमें कुछ भी सिखाया हो, तुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी तमन्ना, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये गवार लोग हैं, ये ऐसे ही होते हैं। एक काम कर, चल। अरे एक सेकंड, इसके नोट्स तो देख लेती हूँ मैं। बहुत फेंक रही है ना ये बड़ी बड़ी बातें। नोट्स दिखाओ अपने। हाँ दिखाती हूँ ना। और मेरे नोट्स ना बिल्कुल आपके नोट्स की तरह सेम सेम है, आप खुद चेक कर लीजिए। लक्ष्य पता है ना? नोट्स तेरे चाहे जैसे भी, हमें उससे क्या? चलो लक्ष्य। ये क्या किया आपने? आपने आपने मेरे नोट्स फाड़ दिए। मैंने इतनी मेहनत की थी इनको बनाने के लिए, आपने ऐसा क्यों किया? तुम जैसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। चलो तमन्ना। मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे सारे नोट्स फाड़ दिए। अब मैं क्या करूंगी? इतनी मेहनत से बनाए थे मैंने। ये लक्ष्य मेरे को तो लग ही नहीं रहा है जो जमीन हमने ली है या तो उसके पैसे वापस आए या जमीन हमारे नाम। मेरे को नहीं लग रहा है कुछ हो। अरे कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। हम डीएम मैडम से बात करने आए हैं ना। या तो हमारा वो केस सोल्व करवा के देंगी, और वैसे भी हमें कंप्लेंट करनी है। अगर वो केस सोल्व वैसे ही करा देंगी तो ठीक है, अदरवाइज कुछ पैसे दे के सेटलमेंट कर लेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। ठीक है। प्लीज सिट। लक्ष्य, ये तो वही है ना जो हमारे घर में कुछ टाइम पहले झाड़ू पोछे का काम करती थी? हाँ, हवे और नौकरानी, तू यहाँ क्या कर रही है? और वैसे भी तू इस चेयर पे बैठी है, अगर डीएम मैडम को पता चल गया ना तो तुझे काम से निकाल देगी। समझ में आई? और वैसे भी तेरा यहाँ साफ सफाई का काम है, तो तू साफ सफाई किया कर, इस चेयर पे मत बैठा कर। अब एक काम कर, जा डीएम मैडम को बुला के ला। चल। हमारी शक्ल क्या देख रही है? जाना, बुला के ला डीएम मैम को। आपको जो बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? अबे ओए, तू पागल हो गई है क्या? हम तुझसे बात क्यों करें जब हमने कहा ना हमें डीएम मैडम से काम है। चल खड़ी हो, जल्दी बुला के ला। वैसे एक बात तो है कि तुम लोग ना बिल्कुल नहीं बदले। तुम लोगों को पहले भी लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं थी और आज भी लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है।
ओए सुन, मैंने तेरे को पहले भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे कैसे बात करूँ। अब खड़ी हो और जा, अब मैम को बुला के ला अपनी। ये लो मैडम। अबे ओए, तू इसे मैडम क्यों बोल रहा है? अरे सर आपको पता नहीं है ये कौन है? कौन है? यहाँ की मजिस्ट्रेट है क्या या डीएम है? ये डीएम मैडम है यहाँ की। अरे मैम सॉरी, मेरे को नहीं पता था आप यहाँ की डीएम मैडम हो। अब तो हमारे लिए अच्छा ही है कि आप यहाँ की डीएम मैडम हो, हम आपको जानते हैं, आप हमारा काम जल्दी से जल्दी करा देंगी। क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें जानती हूँ? अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं तो आपके घर में नौकर वाला काम करती थी और पता नहीं क्या क्या मुझे बोल रहे थे कि तमीज़ ना सिखाऊं मैं आपको बात करने की। और अभी आपका टोन चेंज कैसे हो गया ये सुनने के बाद कि मैं ही यहाँ की डीएम हूँ? वो दरअसल क्या है मैम, हमने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब हमने उसे 50% पैसे भी दे दिए। अब ना तो वो ज़मीन नाम कर रहा है हमारे और ना ही हमें पैसे दे रहा है। इसलिए हम आपके पास कंप्लेंट करने के लिए आए थे। सो मैंने आप लोगों ने सही कहा था आई थिंक कि आप लोगों ने ना अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट कर दिए। मतलब आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और फिर उसमें अपने पैसे भी लगा दिए और फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स भी नहीं मिले आपको। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? खैर, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आप लोग तो जहाँ तक मुझे याद है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी कोचिंग से आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, फिर क्या हुआ? वो मैम हमने 4-5 बार अटेम्प्ट तो किया था लेकिन हम क्रैक नहीं कर पाए। वैसे आप लोगों से क्लियर होता भी नहीं। मैंने आप लोगों से तब भी कहा था और आज फिर बोल रही हूँ कि जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं होती है ना, वो यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम कभी क्लियर कर ही नहीं सकते। हाँ, मुझे देखिए, आपने मेरे उसे नोट्स फाड़ दिए, मुझसे इतनी बदतमीज़ी की और क्या कुछ नहीं कहा आप लोगों ने मुझे कि मैं सिर्फ यही करना डिज़र्व करती हूँ, मैं तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक नौकर की बेटी हूँ और नौकर वाला काम करती हूँ, तो मुझे कोई हक नहीं बनता सपने देखने का। लेकिन आज देखिए, आज मैं यहाँ पे डीएम बन के बैठी हूँ और आप लोग मुझसे हेल्प मांगने आए हैं। टाइम को बदलते ना देर नहीं लगती है। खैर, मैं आप लोगों से ये सब बोल के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग के समझ में तो वैसे भी कुछ नहीं आने वाला है। क्योंकि आप लोग तो सिर्फ अपने पैसों के घमंड में चूर हैं और आज शायद आपके पास वो भी नहीं बचे होंगे। खैर, मैं यहाँ की डीएम हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोग की हेल्प करूँ, तो मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगी। आप लोग के पास जो भी पेपर्स हों, जो भी डॉक्यूमेंट्स हों, वो सब आप बाहर नंबर लिखा हुआ है उस पे कर दीजिएगा। हम लोग देख लेंगे क्या करना है उनके साथ। सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था आप यहाँ की डीएम मैम हो, अगर पता होता तो मैं सच में आपके साथ ऐसा नहीं करती। सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दो। कोई ज़रूरत नहीं मुझे आपकी माफ़ी की, पर हाँ, एक बात याद रखना कि अब मैं इस एरिया की डीएम हूँ। अगर आपने नेक्स्ट टाइम से किसी के भी साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, वो क्या है ना कि सिर्फ अमीरों के बच्चे ही बड़ी-बड़ी पोस्ट पे नहीं होते हैं। अगर एक गरीब का बच्चा मेहनत करे ना, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसीलिए आगे से किसी को उसके कपड़े या उसके काम से जज मत करना। निकलो यहाँ से अब। तुम दूसरी वाली फाइल ले आओ।